हेलो दोस्तों, नमस्कार। जी के गुरु चैनल में आपका स्वागत है। अब हम पढ़ने वाले हैं कंप्यूटर की युक्तियाँ। ठीक है, कंप्यूटर की युक्तियाँ, कंप्यूटर ऑफ डिवाइसेस। ठीक है, वे समस्त युक्तियाँ डिवाइस जो कंप्यूटर के साथ प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से जुड़े होते हैं, जिसका उपयोग कंप्यूटर में डाटा को इनपुट करने व आउटपुट कार्य को संपन्न करने में काम आता है, इसे कंप्यूटर युक्तियाँ कहा जाता है। ठीक है, इसका वर्गीकरण दो तरह से किया जाता है कंप्यूटर के आधार पर। ठीक है, पहला कंप्यूटर का इनपुट डिवाइस, वे सभी डिवाइस जिनके द्वारा कंप्यूटर में इनपुट देने का कार्य किया जाता है, जैसे माउस, कीबोर्ड, स्कैनर इत्यादि। ठीक है, आउटपुट डिवाइस क्या है? वे सभी डिवाइस जिनके द्वारा कंप्यूटर से आउटपुट प्राप्त किया जाता है, जैसे मॉनिटर, प्रिंटर आदि। ठीक है, दूसरा क्या है इनका? जुड़ने का आधार। ठीक है, जुड़ने का आधार। ठीक है, पहला क्या था? पहला था उपयोग के आधार और दूसरा क्या था? जुड़ने के आधार। ठीक है, ये पेरिफेरल युक्तियाँ। ठीक है, वे सभी डिवाइस जो कंप्यूटर में एक्सटर्नल रूप में जुड़े होते हैं, जैसे मॉनिटर, कीबोर्ड, माउस, प्रिंटर इत्यादि, ये जो है पेरिफेरल युक्तियाँ हैं। और नॉन पेरिफेरल युक्तियाँ कौन सा है? वे सभी कंप्यूटर डिवाइस जो कंप्यूटर में आंतरिक रूप से जुड़े होते हैं, जैसे रैम, हार्ड डिस्क इत्यादि। ठीक है, ये सब जो है नॉन पेरिफेरल डिस्क है। ठीक है, डिवाइस है। पेरिफेरल परिधीय तथा तात्पर्य कंप्यूटर से जोड़ा गया डिवाइस है। ठीक है, पेरिफेरल परिधीय का तात्पर्य कंप्यूटर से जोड़ा गया डिवाइस से है। ठीक है, नोट क्या है? कंप्यूटर के इनपुट और आउटपुट युक्तियों को एक साथ पेरिफेरल युक्तियाँ कहते हैं, क्योंकि ये सीपीयू के चारों ओर लगा होता है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट है इनपुट युक्तियाँ। इनपुट युक्तियों के बारे में हम डिटेल देखते हैं। वे समस्त युक्तियाँ या यंत्र या मशीन जिनके द्वारा कंप्यूटर को डाटा, आंकड़ा, सूचना और निर्देश भेजी जाती है, उसे इनपुट डिवाइस कहते हैं। कंप्यूटर में प्रयुक्त होने वाले प्रमुख इनपुट डिवाइस का विवरण नीचे दिया गया है। इंटेलिजेंट टर्मिनल इनपुट डिवाइस यूजर प्रोग्रामेबल है। ठीक है, पहला क्या है? कीबोर्ड। ठीक है, यह प्राथमिक इनपुट डिवाइस होती है। यह खोज परिणामों को ट्रिगर करता है। की लॉगिंग, आमतौर पर गुप्त रूप से कीबोर्ड पर कीज की रिकॉर्डिंग करना है, ताकि कीबोर्ड का उपयोग करने वाले व्यक्ति इससे अनजान होता है कि कोई उसके कार्य पर नज़र रख रहा है। की लॉगिन, इसको याद रखिएगा। कीबोर्ड क्वालिटी आधारित होता है। इसमें मुख्यतः निम्नलिखित कीज पाए जाते हैं। अल्फान्यूमेरिक की, इसके अंतर्गत ए से जेड तथा इसके ठीक ऊपर 0 से 9 तक की संख्याएं आती है। ठीक है, दूसरा फंक्शन की, F1 से लेकर F12 तक के की को फंक्शन की कहते हैं। ये सभी की कॉमन की होते हैं जिसका विशेष उपयोग है। तीसरा कर्सर मूवमेंट की। ठीक है, चारों दिशाओं की तीर वाली कुंजियों को कहते हैं, जिसे नेविगेशन की संज्ञा दिया जाता है, जो कर्सर को आगे पीछे ऊपर नीचे लाने में प्रयोग किया जाता है। ठीक है, संख्यात्मक की, नंबर की, कीबोर्ड के दाएं भाग में का 0 से 9 तथा गणितीय संक्रियाओं की कुंजी आती है। इसमें विशेष बटन नम लॉक बटन होता है, जिसके ऑन होने पर संख्या लिखता है, जबकि ऑफ होने पर यह न्यूमेरिक काम नहीं करता है। जोड़, प्लस, घटाव, गुणा, भाग, दशमलव की कुंजी आती है। ठीक है, स्पेशल पर्पस की किसको? इसके अंतर्गत निम्नलिखित की आते हैं। नम लॉक की, कैप्स लॉक की, शिफ्ट की, टैब की, ESC एस्केप की, बैक स्पेस, डेल की। ठीक है, मॉडिफायर की, कंप्यूटर के इनपुट डाटा, टेक्स्ट इत्यादि को मॉडिफाई करने के लिए होता है, जैसे शिफ्ट, कंट्रोल, आल्ट। ठीक है, यह कंप्यूटर के कीबोर्ड में दो की को जोड़ने का भी कार्य करता है। ठीक है, शिफ्ट, कंट्रोल और आल्ट के बारे में याद रखिए, यह कंप्यूटर के कीबोर्ड में दो की को जोड़ने का भी कार्य करता है। ठीक है, मॉडिफायर की। नोट देखते हैं हम। कंट्रोल प्लस आल्ट प्लस डेल, कंट्रोल आल्ट एवं डेल, इन तीनों बटन को एक साथ दबाने पर कंप्यूटर में चल रहे प्रोग्राम बंद हो जाते हैं और कंप्यूटर शुरू वाली अवस्था में पहुंच जाती है। इसका प्रयोग मुख्यतः कंप्यूटर के हैंग होने की स्थिति में करते हैं। ठीक है, की संख्या 104 होती है। ठीक है,
ये जो कीबोर्ड है इनकी संख्या जो है 104 होती है। आजकल क्वालिटी कीबोर्ड का प्रचलन सर्वाधिक हो रहा है। स्कैनर, अब स्कैनर के बारे में देखते हैं हम। स्कैनर इस प्रकार से होता है, ठीक है। फोटोकॉपी वगैरह जो करते हैं हम उनको जानते होंगे आप लोग। स्कैनर किसी चित्र या टेक्स्ट को डिजिटल रूप में परिवर्तित करने के लिए प्रयुक्त होने वाली प्रमुख इनपुट डिवाइस है। स्कैनर से स्कैन किए गए डॉक्यूमेंट को BIT मैप इमेज के रूप में कंप्यूटर मेमोरी में स्टोर किया जाता है। स्कैनर एक इनपुट डिवाइस है, ठीक है। स्कैनर जो है एक इनपुट डिवाइस है। लाइट पेन, ठीक है, लाइट पेन ये या एक खास तरह का इलेक्ट्रॉनिक पैड पर चलने वाला एक पेन होता है। इस पेन से पैड पर जो भी अंकित करते या लिखते हैं वह कंप्यूटर स्क्रीन में दिखाता है और बाद में उसे स्टोर किया जाता है। इसका प्रमुखतः उपयोग इलेक्ट्रॉनिक हस्ताक्षर एवं चित्र बनाने में करते हैं। लाइट पेन ऑप्टिकल इनपुट डिवाइस है, ठीक है। ये देख सकते हैं, ये एक प्रकार का पेड है और ये लाइट पेन है, ठीक है। ये वाला ये भी इनपुट डिवाइस है, ठीक है दोस्तों। अब हम देखते हैं माउस के बारे में पढ़ते हैं। माउस एक पॉइंटिंग युक्ति है जिसका उपयोग डाटा को पॉइंटिंग करने के लिए किया जाता है। माउस का आविष्कार 1964 में डगलस C. एल्जेबर्ट के द्वारा किया गया था। माउस का प्रमुख उपयोग कर्सर या पॉइंट को नियंत्रण करने के लिए किया जाता है। इसका उपयोग प्रमुखतः ऑप्शन चुनने में किया जाता है। माउस एक इनपुट डिवाइस है। माउस निम्नलिखित प्रकार के होते हैं: बेतार माउस, वायरलेस माउस, मैकेनिकल माउस, ऑप्टिकल माउस, ठीक है। पेपर में पूछा गया, देख सकते हैं आप व्यापम में, तो तैयार रहिए। आपके सहकारिता जो एग्ज़ाम में अभी अपेक्स बैंक वाला, उनमें पूछा जा सकता है। माउस के कार्य: क्लिक, माउस के द्वारा किसी भी ऑब्जेक्ट को चुनना। डबल क्लिक, किसी ऑब्जेक्ट को चुनकर इसे क्रियान्वयन करने हेतु। राइट क्लिक, मेन्यू से संबंधित विकल्प का समूह खुलता है। ड्रैग और ड्राई करना, पॉइंट और सिलेक्ट करना। ट्रैक बॉल, यह भी पॉइंटिंग युक्ति है जो माउस की तरह कार्य करता है, ठीक है। देख सकते हैं, इनको भी पूछा गया है। नेक्स्ट है PS2 या USB द्वारा जोड़ा जाता है। इसे वायरलेस तकनीकी द्वारा भी जोड़ा जाता है। अब हम देखते हैं जॉयस्टिक के बारे में, ठीक है। जॉयस्टिक की इमेज इस प्रकार से है, देख सकते हैं ये, ठीक है। जॉयस्टिक यह कार में लगी हुई गियर पैनल के जैसा होता है। इसका उपयोग वीडियो गेम एवं रोबोटिक में होता है। जॉयस्टिक कंप्यूटर पर गेम खेलना आसान बनाता है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं ऑप्टिकल मार्क रीडर, ठीक है, OMR। इसका उपयोग वस्तुनिष्ठ उत्तर पुस्तिकाओं को जांचने के साथ विकल्प युक्त चिन्हों के पढ़ने में किया जाता है। ऑप्टिकल मार्क रीडर इनपुट डिवाइस है जो पेपर में पेंसिल के निशान को पढ़ सकता है। प्रतियोगी परीक्षाओं में ऑप्टिकल मार्क रीडर OMR का उपयोग किया जाता है, ठीक है। ये देख सकते हैं, ये भी पूछा गया एग्जाम में। ये OMR मार्क रीडर है, ये वाला जो इमेज देख सकते हैं, ये वाला, ठीक है। ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर, ठीक है। इसकी सहायता से कागज़ पर लिखे हुए डाटा को पढ़ने के लिए किया जाता है, ठीक। कागज़ पर लिखे हुए डाटा को किया जाता है। मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्नाइजर, MICR इनको बोला जाता है। इसका उपयोग बैंकर चेक के लिए लिखे विशिष्ट कोड जो आयरन ऑक्साइड से लिखे होते हैं को पढ़ने के लिए किया जाता है। इस कोड में 0 से 9 तक संख्या एवं 4 विशेष चिन्ह, कुल 14 कैरेक्टर का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। इस चिन्ह में ये देख सकते हैं, ये मैग्नेटिक कोड में ये वाला जो लिखा होता है, ये वाला इनको पढ़ा जाता है, ठीक है। नेक्स्ट है बार कोड रीडर, ठीक है, BCR। इसका उपयोग किसी उत्पाद पर छपे हुए बार कोड को पढ़ने के लिए किया जाता है। बार कोड में 13 अंक होते हैं। बार कोड रीडर द्वारा लेज़र किरण का प्रयोग किया जाता है। इसमें लेज़र किरण उस उत्पाद के बीमों से टकराकर कंप्यूटर द्वारा ग्रहण किया जाता है। किसी उत्पाद पर प्रिंटेड लाइनों के पैटर्न को बार कोड कहते हैं, ठीक है। ये इस प्रकार से बार कोड रहता है, ठीक है। आप कोई भी सामान खरीदते होंगे, पाउच वाला या मार्केटिंग सामान, उसमें इस प्रकार से बना रहता है, ठीक है। ये जो है इसका स्कैनर है, ठीक है, बार कोड रीडर। डिजिटाइजर, अब हम पढ़ रहे हैं डिजिटाइजर के। लाइट पेन की मदद से इसी पर ड्राइंग बनाया जाता है जिसे कंप्यूटर डिजिटल रूप में इनपुट लेता है, ठीक है। माइक्रोफोन,
इसको बोलते हैं माइक्रोफोन। ठीक है, कंप्यूटर में ध्वनि ऑडियो फॉर्मेट के डाटा को इनपुट करने के लिए उपयोग होता है, इनको माइक्रोफोन कहा जाता है। ठीक है, ये छोटा बड़ा आज कई प्रकार के डिज़ाइन में आता है आजकल। ठीक है, वेब कैमरा। ठीक है, इसका उपयोग फोटो, स्थिर छवियों या वीडियो लेकर कंप्यूटर में इनपुट करने के लिए होता है। यह युक्ति विशेषकर ऑनलाइन वीडियो कॉलिंग हेतु उपयोग में किया जाता है। ठीक है, ये जो है इनका इमेज है, ये वेब कैमरा का। नेक्स्ट देखते हैं हम बायोमेट्रिक सेंसर। इसका उपयोग फिंगरप्रिंट के द्वारा किसी व्यक्ति के पहचान के लिए किया जाता है। इसका उपयोग कार्यालयों में कर्मचारियों की उपस्थिति दर्ज कराने तथा वर्किंग आवर ज्ञात करने के लिए भी किया जाता है। ठीक है, ये देख सकते हैं इनका, ये बायोमेट्रिक फिंगरप्रिंट स्कैनर है। ठीक है, आजकल बहुत सारी दुकानों में यूज़ होता है, आधार कार्ड वगैरह ये सब चीज़ जो है वो सब बायोमेट्रिक वाला है। ठीक है, स्मार्ट कार्ड रीडर। इसकी सहायता से किसी विशेष कार्ड पर लिखे हुए डेटा को पढ़ा जाता है। इसका उदाहरण स्वाइप मशीन है, जिससे हम एटीएम कार्ड स्वाइप करते हैं। वर्तमान में इसका उपयोग कैशलेस ट्रांजैक्शन हेतु किया जा रहा है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं हम टच स्क्रीन के बारे में। ठीक है, टच स्क्रीन हम आजकल अपने मोबाइल वगैरह जो भी पढ़ रहे हैं या देख रहे हैं वो सब टच स्क्रीन है। यह भी एक इनपुट आउटपुट डिवाइस है जिन पर हम छूकर निर्देश देने का कार्य करते हैं। टच स्क्रीन में इंफ्रारेड किरणें स्क्रीन पर घूमती है। जब स्क्रीन को छुआ जाता है तो किरणों की गति प्रभावित होती है, जिससे कंप्यूटर द्वारा कोड कर ली जाती है। उपयोग एटीएम, ऑटोमेटिक टेलर मशीन, स्मार्टफोन, कंप्यूटर आदि में। ठीक है, इनका उपयोग जो होता है ये इस प्रकार से देख सकते हैं। ये जो हमारा टच स्क्रीन है, स्पीच रिकॉग्निशन सिस्टम। ठीक है, स्पीच रिकॉग्निशन सिस्टम यह एक प्रकार का इनपुट डिवाइस है जिसके माध्यम से बोलकर कंप्यूटर में डाटा डाला जाता है। बोले तो माइक ही है एक प्रकार का। ठीक है, आउटपुट युक्ति। अब हम देखने वाले हैं आउटपुट। अभी तक जो पढ़े वो सब क्या थे, वो इनपुट युक्तियाँ थी। ठीक है, इनपुट युक्तियाँ थी, अभी जो देख रहे हैं ये आउटपुट युक्तियाँ हैं। कंप्यूटर का संशोधित आंकड़ों आउटपुट कहलाता है। ठीक है, कंप्यूटर का संशोधित आंकड़ा आउटपुट कहलाता है, पेपर में पूछा गया है। ऐसे उपकरण जिनका उपयोग कंप्यूटर के द्वारा प्रोसेस डाटा को प्राप्त करने के लिए किया जाता है, आउटपुट युक्तियाँ कहलाते हैं। इसके अंतर्गत निम्नलिखित उपकरण आते हैं। मॉनिटर या विजुअल डिस्प्ले यूनिट। ठीक है, यह सॉफ्ट कॉपी प्रदान करने वाला एक लोकप्रिय आउटपुट डिवाइस है जो प्रोसेस्ड डाटा को स्क्रीन पर प्रदर्शित करता है। आजकल मानक एनिमेशन हेतु फ्रेम रेट 24 fps है। डाटा मॉनिटर पर डिस्प्ले होता है, वह छोटे छोटे बिंदुओं से बना होता है जिसे पिक्सल या डॉट कहते हैं। ठीक है, एक वीडियो फ्रेम के तारतम्य से बना होता है। इसमें डॉट या पिक्सल जितने नज़दीक होते हैं, चित्र की क्वालिटी उतनी ही अच्छी होती है, जिसे डॉट पर इंच से मापा जाता है। मॉनिटर के कुछ प्रमुख प्रकार निम्नलिखित हैं। ठीक है, आप देख सकते हैं मॉनिटर की ये इस प्रकार से कुछ डिटेल है। ये मॉनिटर का वर्गीकरण। ठीक है, डिस्प्ले के आधार पर मोनोक्रोम व कलर, तकनीकी के आधार पर CRT, कैथोड रे ट्यूब, LCD, लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले, LED, लाइट एमिटिंग डायोड। ठीक है, TFT, थिन फिल्म ट्रांजिस्टर। ठीक है, ट्रांजिस्टर। नेक्स्ट है दक्षता, रिफ्रेश इसे हर्ट्ज में मापा जाता है। रिफ्रेश रेट यह बतलाता है कि मॉनिटर एक सेकंड में कितना बार सूचना को रिफ्रेश करता है। रिजोल्यूशन, मॉनिटर पर क्षैतिज, हॉरिजॉन्टल और ऊर्ध्वाधर वर्टिकल पिक्सल के संख्या के गुणनफल को रेजोल्यूशन कहते हैं। ठीक है, रिस्पॉन्स टाइम, मॉनिटर के स्क्रीन पर रंग बदलने में लगे समय को रिस्पॉन्स टाइम कहते हैं। यह जितना कम होगा मॉनिटर की दक्षता उतनी अधिक होगी। डॉट पिच, दो पिक्सलों के बीच की दूरी को डॉट पिच कहते हैं। डॉट पिच जितनी अधिक होगा दक्षता उतना अधिक होगा। नोट, कलर, मॉनिटर में लाल, हरा, नीला RGB रंग का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, पूछा गया इस पे एग्जाम में। डिस्प्ले की इकाई DPI डॉट्स पर इंच के द्वारा मापा जाता है। 15 इंच के स्टैंडर्ड मॉनिटर का रेजोल्यूशन 1024 गुणित 768 होनी चाहिए। ठीक है, अब हम देखते हैं प्रिंटर के बारे में पढ़ते हैं। इसका उपयोग कंप्यूटर पर प्रोसेस डाटा को हार्ड कॉपी के तौर पर
प्रिंट के लिए किया जाता है। ठीक है, प्रिंटर की गति को मापने के लिए CPS, APM, PPM यूनिट का उपयोग किया जाता है। ठीक है, ये तीनों चीज़ों का उपयोग किया जाता है। ठीक है, इनपुट आउटपुट डिवाइस एक साझा आम संसाधन है। प्रिंटर की गति CPS, LPM एवं PPM से मापते हैं। किसी चित्र के रंग की गहराई को बीट से मापा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं हम। सॉरी दोस्तों, प्रिंटर का वर्गीकरण। प्रिंटर का वर्गीकरण देख रहे हैं हम, देख सकते हैं प्रिंटर का वर्गीकरण प्रिंट क्षमता के आधार पर। ठीक है, कैरेक्टर प्रिंट, हेजी व्हील डॉट मैट्रिक्स, थर्मल, लाइन प्रिंटर, बेड ड्रम एम चेन, पेज प्रिंटर, लेजर। ठीक है, ये जो है प्रिंट की क्षमता के आधार पर जो है ये कैरेक्टर लाइन पेज के आधार पर है, प्रिंट करने के तरीके के आधार पर। ठीक है, इम्पैक्ट प्रिंटर और नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर, डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर, डेजीविल प्रिंटर, लाइन प्रिंटर, थर्मल प्रिंटर, नॉन इम्पैक्ट अंतर के अंदर आता है, इंकजेट प्रिंटर और लेजर प्रिंटर। ठीक है, इनको याद रखिएगा, इन्हीं से क्वेश्चन बनता है। कैरेक्टर प्रिंटर डेजीविल, डॉट मैट्रिक्स, थर्मल एवं लाइन प्रिंटर, बेड ड्रम एवं चेन, पेज प्रिंटर जो है लेजर, इम्पैक्ट प्रिंटर जो है डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर, डेजीविल प्रिंटर एवं लाइन प्रिंटर। ठीक है, और नॉन इम्पैक्ट थर्मल प्रिंटर, इंकजेट प्रिंटर और लेजर प्रिंटर। ठीक है, प्रिंटर के क्षमता के आधार पर देखते हैं हम डिटेल इनका। कैरेक्टर प्रिंटर ऐसा प्रिंटर जो कैरेक्टर को प्रिंट करता है, जैसे टाइपराइटर में कैरेक्टर होते हैं। इसकी स्पीड क्वालिटी को कैरेक्टर पर सिक्वल CPS से मापा जाता है। ठीक है, उदाहरण में कौन सा, डेजीविल, डॉट मैट्रिक्स एम थर्मल। ठीक है, लाइन प्रिंटर ऐसे प्रिंटर जो एक बार में पूरा लाइन प्रिंट करता है। ठीक है, एक बार में पूरा लाइन प्रिंट करता है, उनको लाइन प्रिंटर कहते हैं। इसकी क्वालिटी को लाइन पर मिनट LPM से जाना जाता है। ठीक है, इनकी क्वालिटी को लाइन पर मिनट से जाना जाता है। इस प्रिंटर के अंतर्गत चेन प्रिंटर, बेड प्रिंटर, लाइन प्रिंटर आते हैं। इस प्रिंटर के अंतर्गत चेन प्रिंटर, बेड प्रिंटर एवं लाइन प्रिंटर आते हैं। पेज प्रिंटर ऐसा प्रिंटर जो एक बार में पूरा पेज प्रिंट करता है। इसकी क्वालिटी को पेज पर मिनट से जाना जाता है। उदाहरण लेजर प्रिंटर। ठीक है, प्रिंट करने के तरीके के आधार पर इम्पैक्ट प्रिंटर देखते हैं हम। इम्पैक्ट प्रिंटर, इम्पैक्ट अर्थात दबाव टक्कर से होता है, अर्थात ऐसा प्रिंटर जो कागज़ पर रिबन व कैरेक्टर को छोट करके छपाई करता है, उसे इम्पैक्ट प्रिंटर कहते हैं। इम्पैक्ट प्रिंटर ऐसा प्रिंटर है जिसमें प्रिंटिंग हेड से पेपर पर बलपूर्वक लेटर प्रिंट किया जाता है। ठीक है, इसके निम्न प्रकार हैं। डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर। ठीक है, इस प्रिंटर में प्रिंट हेड लगा होता है जिसमें कागज़ से टक्कर के कारण प्रिंट होता है। इनमें एक टाइम पर एक ही कलर से प्रिंट हो सकता है, इसलिए इसे मोनोक्रोम प्रिंटर भी कहते हैं। इस प्रिंटर के दो हिस्से होते हैं, रिबन होल्डर व ड्राइव बेल्ट। यह कैरेक्टर प्रिंटर है जो डॉट के द्वारा प्रिंट करता है तथा इसके लिए प्रिंटिंग रिबन का प्रयोग करता है। इसकी क्वालिटी को डॉट पर इंच DPI से मापा जाता है। इसका उपयोग मुख्यतः अकाउंटिंग एवं बिलिंग में किया जाता है। इस प्रिंटर द्वारा ग्राफ और रेखाचित्र उकेरे नहीं जा सकते हैं। ठीक है, इस प्रिंटर की खासियत है, इनके द्वारा ग्राफ और रेखाचित्र उकेरे नहीं जा सकते। यह एक सिक्वेशन प्रिंटर है। डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर की गति प्रति सेकंड मुद्रित वर्ण की संख्या CPS में मापा जाता है। ठीक है, डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर की जो प्रति सेकंड वर्ण की संख्या है उसको CPS में मापा जाता है। यह प्रिंटर एक टाइपराइटर के समान कार्य करता है। इसकी संचालन लागत कम होती है। देख सकते हैं ये इस प्रकार से प्रिंटर है। ठीक है दोस्तों, डेजीविल प्रिंटर। डेजीविल प्रिंटर यह व्हील के जैसा होता है जिसके बाहरी और कैरेक्टर बने होते हैं। इनमें ग्राफिक्स या चित्र प्रिंट नहीं कर सकते हैं। यह भी कैरेक्टर प्रिंटर है। उदाहरण गोल्फ बॉल प्रिंटर, ये देख सकते हैं, ये जो है डेजीविल प्रिंटर। लाइन प्रिंटर, इसमें कैरेक्टर की बजाय एक लाइन को एक बार में छापा जा सकता है। इसके छापने की गति 300 से 3000 लाइन प्रति मिनट होती है। इसकी गति को लाइन मिनट से मापा जाता है। इसके 3 प्रकार होते हैं, ड्रम प्रिंटर, बेड प्रिंटर व चैन प्रिंटर। नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर। नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर इस तरह का प्रिंटर कागज पर चोट नहीं करता, बल्कि विभिन्न तरीकों से विद्युत रासायनिक विधि से इंक की फुहार कागज पर होती है।
जिसमें प्रिंट होता है। रेखाचित्र, ग्राफ, टेक्स्ट, किसी भी प्रकार का प्रिंट रंगीन प्राप्त कर सकते हैं। कुछ महत्वपूर्ण नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर, इंकजेट प्रिंटर, ठीक है। इसमें कार्टेज के चार चैम्बर होते हैं, जिसमें लाल, काला, पीला व नीला रंग के गीली स्याही भरा होता है और इन्हीं रंगों के मिश्रण के परिणाम स्वरूप रंगीन प्रिंट निकलता है। यह मोनो तथा कलर दोनों तरह के होते हैं। स्याही के लिए कार्ट्रिज का उपयोग होता है। इसकी स्पीड कम होती है और खर्चीला होता है। यह लाइन प्रिंटर होता है। इसमें प्रिंट गुणवत्ता अच्छी होती है। प्रिंट क्वालिटी 300 dpi होता है। इसमें एक प्रिंट हेड होता है जिसमें 64 छोटे जेट नोजल हो सकते हैं। यह स्याही जेट की सहायता से प्रिंट करता है, जिसमें प्रिंटर प्रिंट करने के लिए आयनाइज्ड स्याही का छिड़काव करता है। लेजर प्रिंटर, इसमें सूखी स्याही पाउडर इंक का प्रयोग किया जाता है जो कि आवेशित होती है। इसमें लेजर बीम की सहायता से प्रिंट होता है। इसमें प्रयुक्त लेजर सेमीकंडक्टर होता है। यह भी मोनोकलर व रंगीन दोनों होता है। यह पेज प्रिंटर के अंतर्गत आता है। इसकी गुणवत्ता व स्पीड दोनों की ही ज़्यादा होती है। इसका प्रयोग मुख्यतः डेस्कटॉप पब्लिशिंग में किया जाता है। प्रिंट क्वालिटी 300 dpi होता है। इसमें एक बेलनाकार ड्रम होता है जिससे फोटो रिसेप्टर तस्वीरग्राही कहा जाता है। लेजर प्रिंटर में प्रिंटिंग प्रोसेस के लिए टोनर कार्ट्रिज का उपयोग किया जाता है। थर्मल प्रिंटर, ठीक है। थर्मल प्रिंटर देखते हैं। इसमें इंक का उपयोग नहीं होता है। इसमें थर्मोक्रोमिक पेपर, रसायन युक्त विशेष कागज का उपयोग होता है। इसमें हीटर ताप के प्रभाव लगा होता है जो पेज को कलर करता है। इसकी स्पीड सभी प्रिंटरों से तेज होती है। यह एक कैरेक्टर प्रिंटर है। थर्मल फ्लैट बेड प्रिंटर का एक प्रकार है, ठीक है। देख सकते हैं इनका इमेज, ठीक है। आजकल जो बिजली बिल वगैरह निकालते हैं उस टाइप का है प्लॉटर। इसका उपयोग बड़ी ड्राइंग, चित्र, पोस्टर बनाने के लिए किया जाता है। मैकेनिकल वस्तुओं के ब्लू प्रिंट, ऑटो कैड इत्यादि के लिए प्रयोग किया जाता है और सर्वोत्तम ग्राफिक्स प्लॉटर के द्वारा बनाया जाता है। इसके दो प्रकार है, ड्रम प्लॉटर और समतल प्लॉटर, ठीक है। देख सकते हैं ये जो आजकल फ्लेक्सी वगैरह निर्माण करते हैं वो वाला मशीन है ये, ठीक है दोस्तों। स्पीकर का उपयोग साउंड ऑडियो फॉर्मेट के डाटा का आउटपुट प्राप्त करने के लिए किया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट है हेडफोन। इमेज देख सकते हैं हेडफोन का। आजकल हम लोग भी यूज़ करते हैं मोबाइल में वायरलेस ब्लूटूथ के माध्यम से। इसका उपयोग भी स्पीकर की तरह होता है जो साउंड या ऑडियो फॉर्मेट की आउटपुट के रूप में प्रदान करता है, ठीक है। ये देख सकते हैं प्रोजेक्टर का उपयोग कंप्यूटर के आउटपुट को बड़ी स्क्रीन या पर्दे पर दर्शाने के लिए होता है। ये प्रोजेक्टर है, देख सकते हैं। महत्वपूर्ण बातें, ऑप्टिकल माउस का आविष्कार माइक्रोसॉफ्ट ने 1999 में किया था। मॉनिटर पर क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर वर्टिकल पिक्सल का गुणनफल को स्क्रीन रेवोल्यूशन कहते हैं। 2 पिक्सल के बीच की दूरी को डॉट पिच कहते हैं। डिस्प्ले की इकाई DPI डॉट पर इंच होता है। तो दोस्तों ये वीडियो जो है सहकारिता अपेक्स बैंक के लिए महत्वपूर्ण है, ठीक है। कल हम इसके बाद हम देखने वाले हैं इनके क्विज के बारे में, ठीक है। इनका प्रश्न उत्तर देखने वाले हैं, ठीक है। तो चलिए आज का वीडियो यहीं तक था। थैंक यू दोस्तों, थैंक यू फॉर वॉचिंग।